हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। आज की वीडियो क्लास 12th यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करूंगा आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपने प्रत्यावर्ती धारा, LCR, परिपथ वगैरह मैंने सब समझा रखा है। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, जाइए और उसको फटाफट से देख लीजिए और इसको समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको डायग्राम दे दिया जाएगा और ये आपको दे रखा है L और R, यानी कि LR परिपथ दे रखा है। क्या दे रखा है? LR परिपथ आपको दे रखा है। R बराबर दे रखा है 100 ओम और L बराबर दे रखा है आपको 0.1 हेनरी और V इजिकल्स टू 10 साइन 1000 t दे रखा है। तो सबसे पहले तो इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। V इजिकल्स टू होता है V0 साइन ओमेगा t होता है। तो देखिए, V0 की जगह पर क्या है? 10 है, तो V0 की वैल्यू तो आपको कितनी मिल गई? 10 मिल गई। कितनी मिल गई? 10 मिल गई, ठीक है। और ओमेगा की जगह पे क्या है? देखो, t की जगह t है, ओमेगा की जगह पे क्या है? 1000 है, तो ओमेगा की जगह पे आपको 1000 मिल गया, ठीक है। तो ये और ये आपको मिल चुके हैं। अब आइए हम आगे के क्वेश्चन की वो देखते हैं, समझते हैं। देखिए, प्रेरकत्व की गणना करनी है आपको। सबसे पहले क्या करना है? प्रेरकत्व की गणना, ठीक है। संपूर्ण परिपथ की प्रतिबाधा निकालनी है, परिपथ में धारा का शिखर मान निकालना है और लगाई गई वोल्टता तथा परिपथ की धारा में कलांतर निकालना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें करनी है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा किस तरीके से हमें करना है। देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या निकालनी है? प्रेरकत्व की गणना करनी है। अब प्रेरकत्व क्या होता है, या फिर मैं बोलूँ प्रेरकत्व मतलब हो गया यहाँ पर प्रेरण प्रतिघात। प्रेरकत्व देखो, यहाँ पर मैं बात करूँ प्रेरकत्व की गणना का मतलब, प्रेरकत्व यहाँ पर एक थोड़ा सा वो है मिसप्रिंट। प्रेरकत्व L की या L का प्रतिघात निकालना है। क्या निकालना है? L का प्रतिघात निकालना है। तो इसको भी समझेंगे क्या होता है प्रतिघात, फटाफट से समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्रतिघात जो होता है, मैंने चैप्टर में बहुत अच्छे समझा रखा है। प्रतिघात को हम XL से डिनोट करते थे। किससे? XL से। और XL बराबर होता है ओमेगा L। XL बराबर क्या होता है? ओमेगा L। तो हमें ये निकालना है पहले क्वेश्चन में, तो ये पहला हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है इसके लिए? ओमेगा कितना दे रखा है? 1000 दे रखा है। L कितना दे रखा है? तो L ऊपर हमने देखा, L कितना दे रखा था? 0.1। ये रहा, L कितना दे रखा था? 0.1 हेनरी दे रखा था। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे XL इज इक्वल्स टू ओमेगा की जगह पे आ जाएगा 1000 और इनटू में L की जगह पर कितना आ जाएगा? L की जगह पर आ जाएगा 0.1। तो देखिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, अपन में 10 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, कितना बचेगा? 100 बचेगा। और इसका मात्रक भी कितना होता है? 100 ओम होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला। अब दूसरा क्या है? संपूर्ण परिपथ की प्रतिबाधा निकालनी है। तो LR परिपथ है ये, और LR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है? तो देखो, ZLR बराबर होता है √r² प्लस XL का स्क्वायर। तो देखिए, अंडर रूट में R कितना है हमारे पास? तो R हमने देखा कितना था हमारे पास, सबसे ऊपर दे रखा है, देखो 100 ओम। कितना दे रखा है? 100 ओम दे रखा है। तो इसको कर लेंगे हम, R बराबर है हमारे पास 100 ओम, यानी कि 100 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? इतनी समझ में आ गई होगी। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, XL कितना दे रखा है? XL अभी निकला हमारा, XL कितना निकला? ये भी 100 ही निकला है, तो 100 स्क्वायर। अब देखो, यहाँ पर न्यूमेरिकल में गलती होती है कि हम स्क्वायर खोल देते हैं। देखो, खोलना नहीं है, अगर सेम मिल जाए तो। देखो, एक 100 का स्क्वायर और एक 100 का स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 200 के स्क्वायर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 200 के स्क्वायर हो जाएंगे। अब देखो, 100 का तो स्क्वायर हो रहा है और ये 2 के मल्टीप्लाई में है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 और अंदर रूट में क्या बचेगा? 2। तो ये आपका आंसर हो गया 100 √2 ओम, ठीक है। ये हो गई आपकी प्रतिबाधा, ठीक है। क्या हो गई? प्रतिबाधा हो गई। अब हमें क्या निकालना है इसके बाद? अब हमें निकालना है परिपथ में धारा का शिखर मान। तो धारा का शिखर मान क्या कैसे निकलेगा? तो I0 बराबर होता है V0 अपॉन में Z। क्या होता है? I0 बराबर V0 अपॉन में Z होता है। तो यहाँ पर लगा देंगे। देखिए, I0 इज इक्वल्स टू, V0 की वैल्यू कितनी थी? अभी हमने निकाली थी, V0 की वैल्यू कितनी थी? 10 थी, ठीक है। कितनी थी? 10 थी। तो यहाँ पर आ जाएगा 10, ठीक है। और बटे में Z कितना आया? अभी 100 √2 आया है, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से क्या हो जाएगा? 0 कैंसिल हो गया। और √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि √2 की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी यहाँ पर। तो √2 का वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। तो देखो, ये हो गया, ऊपर तो √2 हो गया और नीचे 10 इंटू में √2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ऊपर डाल दिया, एक नीचे डाल दिया। तो देखो, ऊपर तो हो गया √2 और नीचे हो गया 2, तो 10 दूनी 20 हो गया। कितना हो गया? 20 हो गया। √2 की वैल्यू रख दो, कितनी होती है? 1.7, सॉरी, इसकी वैल्यू होती है 1.414 और अपॉन में 20 का डिवाइड दे देंगे हम, ठीक है। तो जब इसको हम काटेंगे तो आपका अप्रॉक्सीमेट जो निकल के आएगा आंसर, वो 0.07 निकल के आएगा। दिख रहा होगा आपको, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 7 एम्पियर आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? अब लास्ट निकालेंगे हम, क्या लास्ट निकालना है? कलांतर। तो कलांतर फाई का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो, tan फाई बराबर क्या होता है? मैंने आपको बता रखा है पहले भी कि देखो, जो ये है इसके अपॉन में इधर रख दो, इधर वाले के अपॉन में इधर वाला रख दो, फाई निकल के आ जाएगा। तो tan फाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा XL अपॉन में R।
तो देखो एक्सएल की वैल्यू कितनी है हमारी, एक्सएल की वैल्यू ऊपर निकल के आई थी 100 ओम, तो ये 100, और आर की वैल्यू कितनी है, ये भी 100 है। तो देखो 100 से 100 कट गया, तो tan फाई बराबर कितना आ गया, tan फाई बराबर आ गया 1, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है मेरी बात। आइए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा ये, जो कि 2023 के BU सेट में आया था, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आता है, ठीक है। तो ये मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये कितने नंबर का आया था। तो ये आपका लॉन्ग में आया था, ठीक है, और ये आपका 5 नंबर का आया था पूरा। कितना, 5 नंबर का। अब 5 नंबर का क्वेश्चन है तो भी अच्छे से समझिएगा इसको, है ना, क्योंकि अगर 5 नंबर का न्यूमेरिकल आ गया और 5 नंबर का डेरिवेशन आ गया तो आपको न्यूमेरिकल करना है, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या लिख लेंगे, गिवन लिख लेंगे कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। तो देखो सबसे पहले एक्सएल बराबर दे रखा है आपको, एक्सएल बराबर 60 दे रखा है। ये LCR परिपथ है पूरा, देखो LC और R, देखो LCR ये तीनों है इसमें, है ना। अब देखिए XL बराबर हो गया 60 और ये दे रखा है आपको ओम। उसके बाद में XC बराबर भी आपको दे रखा है, XC बराबर कितना दे रखा है, 20 ओम दे रखा है, 20 ओम दे रखा है, और R बराबर आपको 30 ओम दे रखा है, ठीक है। ये क्या है, 30 ओम दे रखा है। क्लियर है मेरी बात। ये चीज़ हमें गिवन है। और दूसरी चीज़ यहाँ से क्या निकलेगा, V0 निकला जाएगा। तो V0 बराबर कितना दे रखा है, 200√2 दे रखा है। क्लियर है मेरी बात, 200√2 आपको वोल्ट दे रखा है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रतिबाधा निकालेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, एक्चुअली मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन बताना भूल गया। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको मैं। प्रत्यावर्ती परिपथ की प्रतिबाधा से क्या तात्पर्य है, ये तो अलग से आ गया, प्रतिबाधा बताना है आपको। इसका मात्रक लिखिए, दिए गए परिपथ में एमीटर तथा वोल्ट मीटर के पाठ्यांक ज्ञात करो। हमें क्या करना है, एमीटर और वोल्ट मीटर के पाठ्यांक ज्ञात करने हैं, यानी कि हमें निकालना क्या है, हमें एमीटर जो है वो क्या धारा मापता है, वो शिखर मान को मापता है। तो एमीटर जो है वो शिखर मान को मापता है, मतलब I0 निकालना है। पहली चीज़ तो आपको I0 निकालनी है। दूसरा वोल्ट मीटर, यानी कि आपको V0 भी निकालना है आपको, या फिर V भी निकालना है, ठीक है। आपको I और V ये दोनों निकालने हैं आपको। क्लियर हो गई मेरी बात, ये आपको दोनों निकालने हैं। आइए इनको समझते हैं। इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले प्रतिबाधा निकालनी होगी। तो प्रतिबाधा Z बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। किसके लिए, ये होता है LCR परिपथ के लिए। तो देखो R कितना है, 30 है, 30 का स्क्वायर कर दो, प्लस XL माइनस XC 60 माइनस 20 का स्क्वायर। देखिए 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 30 अभी खोलना नहीं है, देखो 30 का स्क्वायर और 60 में से 20 गया तो 40 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो दो तरीके हैं, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री जानते हो, अगर थोड़े पाइथागोरस वगैरह पढ़ रखे हो, तो देखो 3 और 4 और 5 का ट्रिपल होता है, यानी कि 30 40 50 का ट्रिपल होता है। या तो ये, या फिर देखो एक और तरीका कि यहाँ पर 30 का स्क्वायर है, यहाँ पर 40 का स्क्वायर है। तो देखो आप इसको खोल ही लो, 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा, 400 का 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। अब 1600 और 900 कितने हो गए, 2500 हो गए। तो देखो 25 का तो 5 आ गया और 100 का एक 0 आ गया, तो ये 50 हो जाएगा। तो 50 ओम इसका Z आंसर आ गया, 50 ओम। तो ये तो प्रतिबाधा आ गई। अब हमें क्या निकालना, I निकालना है या I0 निकालना है। I0 इजिकल्स टू होता है V0 अपॉन में Z। क्या होता है, I0 इजिकल्स टू V0 अपॉन में Z होता है। तो यहाँ पर V0 डाल देंगे। V0 कितना दे रखा था, 200√2 दे रखा था, और Z कितना है, Z है नीचे 50, 0 से 0 और 4 से ही कट गया, तो कितना आ गया, 4√2 एम्पियर आपका धारा का मान आ गया, पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको निकालना है वोल्टेज। तो वोल्टेज के लिए फॉर्मूला सिंपल सा है, क्या होता है, V बराबर I XL माइनस XC, I XL माइनस XC। अब देखिए I कितना आ गया हमारा, I आ गया हमारा 4√2, ठीक है, और इंटू में 60 माइनस 20, तो देखो 40 हो जाएगा, 4 चौक 16, यानी कि 160√2 वोल्ट। ये आपका हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा वोल्टेज निकल के आ गई। तो ये था एम्पियर का पाठ्यांक और ये था वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, ठीक है। तो ये हमने न्यूमेरिकल्स करे 2, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा और आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।